हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वुल्फी जोन गेमिंग चैनल। आज फिर से मैं एक और पबजी का वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का मैच। और मैच के अंदर बड़ी अच्छी टीम मिली थी मुझे। इसमें एक नंबर 3 पर एक बच्चा था जो काफ़ी अनोइंग था। काफ़ी कुछ बोल रहा था, लेकिन काफ़ी अच्छा बच्चा था। और मेरे साथियों के साथ में जब हम जा रहे थे तो मेरे साथी मिलिट्री बेस उतर गए और मैं थोड़ा आगे की तरफ निकल गया। आगे की तरफ जाते हुए मैंने भी सोचा कि प्रिजन पे उतर कर देखता हूँ, वो भी अकेले। पिछली बार मैं अपनी टीम के साथ में उतरा था, आज मैं अकेला उतरा हूँ यहाँ पर। वैसे पूरा ही अकेला था क्योंकि प्रिजन पे कोई नहीं उतरा आज। फटाफट मैंने यहाँ पर अपनी लूट शुरू करी। हेल्थ पैक, बैग, वेस्ट और मिनी 14 मिल गई। यहाँ पर अपनी लूट कंप्लीट कर ही रहा था कि पीछे से एक गन शॉट की आवाज़ आई, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और मैं अपनी लूट जारी रखता रहा। अभी तक फ़िलहाल मेरे पास में मिनी 14 और एक शॉटगन ही है और मैं कोई अच्छी सी गन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं इस वेयरहाउस से बाहर निकला, मुझे इधर की तरफ ये एक फ्लेयर गन दिख गई और मेरा दिन बन गया। नीचे की तरफ लूट करके जब ऊपर आया तो इस बॉट ने मुझ पर फायर किया। इससे मुझे M762 मिल गई। AR के अंदर मेरे पास में पहली गन थी है, दूसरी तो स्नाइपर थी मिनी 14। ऊपर की तरफ पूरा लूट करने के बाद में मुझे यहाँ पर सिर्फ एक M762 ही मिली। मैंने सोचा कि नीचे बिल्डिंग में जाके लूट कर लेता हूँ, लेकिन नो लक। फिर मैंने बिल्डिंग के ऊपर से ही अपनी शॉटगन चला दी और अपने फ्लेयर का वेट करने लगा। इतनी ही देर में मेरे दोनों साथियों को भी वहाँ पर फ्लेयर गन मिल गई और वो भी वहाँ पर फ्लेयर गन चला के लूट करने लगे। मेरा ड्रॉप आ गया है और मैं अपने ड्रॉप को लूटने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। आ सकता है देख लेना। तो भाइयों, इस ड्रॉप में से मुझे मिली है ग्रोजा और ओम। ये लेकर मैं अपने दोस्तों के पास में जाने लगा, अपने साथियों के पास में। लेकिन गाड़ी के पास में जाते जाते मुझे ये बंदा दिखा, पता नहीं कहाँ से आ रहा था। ये गाड़ी लेकर जा ही रहा था और मैंने इसे ग्रोजा से ख़त्म कर दिया। मेरे ख्याल से ये सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, तभी ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ से इससे मुझे 4x मिला और मैं इसकी गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गया। यहाँ से मैं अपने साथियों की तरफ जा रहा हूँ। बीच में मुझे एक UAZ मिल गई और एक और ड्रॉप मिल गया। इस ड्रॉप को लूटने में वैसे तो कोई यहाँ पर आया नहीं था, मैं अकेला ही था। इसको लूटकर मुझे यहाँ से लेवल 3 का बैग मिल गया, एक सप्रेसर मिल गया और थोड़ी सी एमो मिल गई। यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज था किधर की तरफ जाना है, अपने टीममेट्स के पास में जाने लगा। ब्रिज को बड़े संभलते हुए मैंने क्रॉस किया और मिलिट्री बेस में अपने टीममेट्स के पास में पहुँच गया। यहाँ पर पहुँचकर देखा तो इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छी लूट कर रखी थी। यहाँ पर ये बॉट को मार रहा था, नंबर 3। नंबर 3 वैसे तो काफ़ी अच्छा बच्चा था, लेकिन काफ़ी अनोइंग था। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि मुझे या तो 6x मिल जाए या 8x मिल जाए, इसलिए मैंने सारे क्रेट देख लिए, डेथ क्रेट्स। सी बिल्डिंग के सामने हिल पर आकर हम लोग मस्ती कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर नंबर 1 को एक गाड़ी आती हुई दिख गई। इस गाड़ी के पीछे हम तीनों हाथ धोकर बैठ गए। बिल्कुल कोशिश कर रहे थे कि गाड़ी में से कोई निकले और हमें दिखे और हम उसे शूट करें। नंबर 1 ने तो ऑलरेडी नॉक कर भी दिया था किसी को। वहाँ पर मुझे कोई नहीं दिख पा रहा था। नंबर 1 को क्लियर व्यू था। नंबर 1 के पास में 8x था और मेरे पास में 4x। मुझे व्यू न मिलने की वजह से मैं इधर उधर छटपटा रहा था, इधर उधर भाग रहा था। लेकिन फिर भी सोचा थोड़ा पास में जाके देख लूँ, व्यू मिल जाएगा। बड़ी मुश्किल से व्यू मिला, लेकिन शॉट करने पे
कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो वहाँ से अलर्ट होके भाग गए। वो कैबिन के अंदर जा चुके थे। मुझे पूरा व्यू न मिलने के कारण मैं सोच रहा था किल कैसे लूँ, तो मैंने इन्हें फ्लैंक किया। फ्लैंक करके मैं इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ आ गया। इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ आया तो देखा एक बंदा ऊपर से कूद रहा है, और जैसे ही वो नीचे ज़मीन पर टच हुआ, मैंने अपनी AWM निकाली और उसे हेडशॉट दे दिया। उसे रिवाइव करने के लिए उसका साथी आया, मैंने सोचा उसे भी हेडशॉट दे देता हूँ, लेकिन वो थोड़ा और झुक गया तो वो हेडशॉट मिस हो गया। लेकिन मैंने सोचा जो नॉक है उसे पूरा ख़त्म कर दिया जाए। वो पीक लेकर मुझे शूट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं भाग रहा था, इसके लिए वो मुझे शूट नहीं कर पाया। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद में भी वो जब नहीं निकला तो मैंने अपने टीममेट्स को कहा कि जोन आ रहा है, गाड़ी लेकर तुम लोग जोन में आओ। जैसे ही मैंने देखा कि जोन बढ़ने लगा है, ये दोनों एनिमीज़ साथ में भागे। इन्हें रिज का बेनिफिट मिल गया क्योंकि मैं इन्हें देख नहीं पा रहा था। ये देखिए, मैंने अपने टीममेट्स को कहा कि ये जोन के एकदम एज पे जाके रुक जाए और मुझे कवर करे, इन दोनों बंदों को ये ख़त्म कर दें। मेरे टीममेट्स ने वैसा ही किया। वो जोन के बिल्कुल एज पे जाके खड़े हो गए और एक को नॉक कर दिया और दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली जोन से ख़त्म हो गया। यहाँ से मैंने देख लिया कि ये कवर्ड है, तो मैं आगे की तरफ बढ़ गया जिधर की तरफ से मुझे गन शॉट आ रही थी। देखा तो यहाँ पर एक BDMR थी जिसके अंदर एक ही बंदा था। एक था या दो थे पता नहीं, मुझे तो एक ही दिखा। दो थे, ओके, एक आगे की तरफ भाग गया था। इस बंदे का व्यू मुझे क्लियर नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में हुआ, फिर भी पेड़ बीच में आ रहा था, मैं और साइड में हुआ और उसे एक हेडशॉट दे दिया। इस बंदे का मुझे किल तो नहीं मिल पाया, शायद रिवाइव हो गया था या किसी और ने इसे ख़त्म कर दिया था। लेकिन मैंने अपने साथियों को दिखा दिया था कि ये बंदा कहाँ पर है। इस बंदे के चक्कर में मैं पीछे की तरफ ध्यान देना भूल गया। जैसे ही मेरा पीछे की तरफ ध्यान गया, एक UAV आती हुई दिखाई दी और मैं लेट गया। उस UAV ने हमारे नंबर 1 को, जो स्नेक बने हुए थे, उन्हें कुचल कर चली गई और नंबर 3 ने उनका निपटारा कर दिया। नंबर 1 हमारा नॉक पड़ा हुआ था। मैं सोच रहा था उसे रिवाइव कैसे दिया जाए, ये जब तक गाड़ी घुमाएंगे। मैं फिर भी उसके पास में पहुंच गया। उनमें से एक बंदे ने हमारे ऊपर M249 से अटैक किया और मैं भी काफ़ी हद तक, मेरी हेल्थ जा चुकी थी। देखिए, नंबर 3 तब तक उनका ध्यान रख चुका था, उनकी पेटियां बना चुका था। मैंने सबसे पहले नंबर 1 को रिवाइव करके अपने आप की हेल्थ रिकवर की। हेल्थ रिकवर करते करते गन शॉट सुनाई दिए। मैंने गन शॉट्स की तरफ जाना बेहतर समझा। नंबर 1 ने भी निशान लगा दिया। नंबर 1 ने निशान लगाया तो मैंने सोचा चलो नंबर 1 अभी कवर करेगा, तब तक मैं पीछे की तरफ देख लूँ, पीछे की तरफ से कोई ना आ जाए। पीछे की तरफ जब मुझे लगा कि सब कुछ सेफ है, तब मैं आगे की तरफ बढ़ा, अपनी AWM निकाली और मुझे सामने एक सांप बना हुआ दिखा जो उठकर किसी की तरफ मौली फेंक रहा था। मैंने सोचा चलो इसे ख़त्म करते हैं। इसे नॉक किया ही था, ये पेड़ के शेड में जाके खड़ा हो गया। अब ये पेड़ के साइड में था, मुझे इसका साथी आता हुआ दिखा। इसका साथी लेट कर स्मोक करने लगा, तब तक मैंने उसे ख़त्म कर दिया और ये मुझे दोनों किल मिल गए। अब हम बचे थे सिर्फ 5 लोग, यानी कि 2 लोग और बचे हैं, हम 3 तो ऑलरेडी थे ही। हम यहाँ पर बड़े ध्यान से देखने लगे कि ये बाकी के जो 2 लोग हैं ये किस तरफ से आएंगे। देखा तो सामने की तरफ टंकी के पास में एक बंदा मुझे सोते हुए दिखा, स्नेक बनते हुए। मैंने उसे नॉक कर दिया, एक हेडशॉट।
अब जोन क्योंकि उनकी तरफ काफ़ी स्पीड से आ रहा था, मुझे पता था कि उसका साथी उसे रिवाइव नहीं करेगा और वो जोन की तरफ भागेगा। थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा तो देखा कि यह वाकई में हमारी तरफ ही आ रहा था, स्मोक किया हुआ था और मुझे सामने से बंदा आते हुए भी दिख गया। बंदा पेड़ के साइड में हो गया। यहाँ पर मैंने गलती कर दी, अपनी ग्रोजा निकाल ली थी, लेकिन अब मैंने सोचा गन चेंज करने का टाइम नहीं है, जितनी देर में गन चेंज करूँगा उतनी देर में वो मुझे नॉक कर देगा। इसलिए मैंने सीधा उसे ग्रोजा से ही ख़त्म कर दिया और विनर विनर चिकन डिनर हो गया। तो फ्रेंड्स, बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों का प्यार चाहिए। मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं बताइए और मुझे फॉलो कीजिए। हो सके तो मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।